Yes, very good evening to everyone. Conceptual queries first. Anyone? Active support, fresh support, stop and use to buy sell, minimum retracement, maximum retracement. ये सब conceptual queries है. Support resistance log, FRAR, FR. इन्हें समझ में आता हो. Can you please raise the query? Yes, उमेश बोलो. गुड इवनिंग सर. Very good evening. सर ये मेरा क्वेरी SNR टू बाय रिवर्सल सेल इन एक्शन उसमें है, तो फिर आपको कंसेप्चुअल पहले लेनी है तो फिर पहले वो लीजिए. हाँ ले लेते, आपकी क्वेरी ले लेते. क्वेरी फ्रॉम एनीवन. ओके ओके, थैंक यू सर. कौन सी स्ट्रीट? सर बर्जा पेंट. बोलिए. सर ये रिसेंट में अभी 15th ऑफ जैन को SNR टू सेल इन एक्शन हुआ है. उसके बाद में सर अभी हम 15th का PCS PCR वो कॉलम भी लीजिए ना सर. तो 15th का PCR is 784 and PCDS is 768. तो सर वो 784 जो है वो आज वहां तक रिट्रेस हुआ है 19th को, मतलब 18th को भी हुआ था एंड आज भी हुआ है उसका रिट्रेसमेंट. वो RSML जोन में ही आज क्लोज हुआ है. तो मेरा क्वेरी ये है सर कि अगर आज का हम देखें तो ऑलरेडी रिट्रेस हो गया अभी उसके PCR तक, तो सिर्फ ये देखा जाए करंट वाला SNR टू सेल इन एक्शन अभी तक लैंड नहीं हुआ है, डेटा एक्सेप्ट, लेकिन अभी हमें रेजिस्टेंस के पास वो मिल रहा है. तो उसको फिर एक बार मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने के बाद ही सेल करना है, या फिर हम अगर चांस मिले तो रेजिस्टेंस के पास उसको सेल कर सकते हैं? देखो, टेक ऑफ और स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन और रिवर्सल बाय दोनों साथ में चल रहा हो, उनको PCS के पास मिलता हो, वो भी ICFC ओपन होकर या RMSL लोअर ओपन होकर, यानी कि राइजिंग टूटते रेजिस्टेंस से चल रहा हो और PCS के पास मिलता हो, तो वैसे नहीं. तो ICFC opens और RMSL लोअर opens एंड ओपनिंग ड्रिफ्टिंग से ट्रेड नहीं करता है, तो वो स्टॉप लॉस से हम ले सकते हैं डायरेक्टली जो टेक ऑफ और स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन या तो रिवर्सल बाय दोनों चल रहा हो. अब यहाँ स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन चल रहा है, PCR के पास बिक रहा है, रिट्रेस भी हुआ, लेकिन लेंडिंग से नहीं चल रहा है, टेक ऑफ से चल रहा है. We should wait for one एक्टिव रेजिस्टेंस से मिनिमम कर सकते हैं, एक्टिव रेजिस्टेंस से भी हम कर सकते हैं, बट स्टॉप एंड यूज टू सेल हो, फ्रेश रेजिस्टेंस और फिर तो इनिशिएट करो, फिर लोअर बैंड ट्रेड करे तो इनिशिएट करो, प्रोजेक्टिंग कि 760 को ट्रेड कर लेगा. ये लैंडिंग से चल रहा होता ना, तो एक और ट्रेड है कि RMSL हायर खुल के 3.5 तक हमको समझ में आ गया कि इसको ओपनिंग क्लाइंबिंग पे ट्रेड करने का इरादा नहीं है.
तो ये ओपनिंग क्लाइंबिंग पे स्टॉप लॉस से बेच के आ सकते हैं। राइट, तो 764 लोअर से ट्रेड कर लेगा राइट। एंड दिस विल वर्क आल्सो। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ इसके लिए नहीं करना चाहिए। ये लैंडिंग रहा है ना तो सेफ है, और प्लस नहीं नेक्स्ट सब मैं इसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारे ट्रेड्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसीलिए फिर ये यहाँ मल्टीपल ऐसी चीज स्नेक जब आती है कि लैंडिंग नहीं। मल्टीपल स्नेक भी होता तो भी बात अलग है। अभी सिंगल स्नेक है, राइट, बराबर राइट ना? सर। यस सर, अंडरस्टूड सर। क्योंकि अगर ये बस 797 ये तो ट्रेड कर कंसिस्टेंटली ऐसा करे तो बात अलग है। अगर 797 ट्रेड करते ही वो ये रेजिस्टेंस 820 तक आ जाएगा। सो बेटर यस, सेफ यस, यही है यस। कि अलाउ इट टू ट्रेड विथ वन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अंडरस्टूड। ठीक है ना? 820 रेजिस्टेंस हाई भी है, 820 रेजिस्टेंस भी है। ये टेक ऑफ और यस। बाइक दोनों साथ में है, लैंडिंग और ये साथ में है, तो रिवर्सल की वेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप पीसीएस के स्टॉप बाय कर सकते हैं, पीसीआर के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। ठीक है ना? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। Anyone else? No query from anyone? मुझे एक बात हाईलाइट करनी थी जो हम चूक रहे हैं, मैं चूक रहा हूँ। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हमने कहा कि भाई अब रिसेंट है, रिसेंट लो के अलावा सब कुछ फिल्टर हो गया है, एंड स्टिल आई एम सेइंग दैट कि हो गया है। लेकिन एक बात और सोचो कि कोई भी वीक में बाइंग का सेटअप हो और लो टाइम फ्रेम में मंडे टू फ्राइडे में कभी भी एक बार स्टॉप एंड यूज टू सेल मंडे को हो गया हो, या ट्यूसडे को स्टॉप एंड यूज टू सेल अकर हुआ हो, फिर उसके बाद में एफ आर ए आर भी होता है, एफ आर भी होता है, तो प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम स्टॉप एंड यूज टू सेल रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस तक ही तो आएगा। तो वहां पे हम आपको बाइंग की पोजीशन या तो स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, या तो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। इसीलिए पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हमने लोअर टाइम फ्रेम टोन दिया है, और लोअर टाइम फ्रेम टोन में डेट के साथ साथ में बाजू में जहां जहां स्टॉप एंड यूज टू बाई या स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर हुआ है तो खास मेंशन किया है। तो इसीलिए मेंशन किया है फॉर टू रीजन। एक तो बाइंग का सेटअप हो और स्टॉप एंड यूज टू सेल अक्कर हुआ है, तो जब भी वो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड कर ले तो रिवर्सल बाई, प्लीज बाई। एंड अदरवाइज एफ आर ए आर भी है, एफ आर भी है, क्योंकि एक बार वो स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस तक ही आएगा, और बाद में जहां से प्राइसेस ऑफ स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग वो हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। बस इतना एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात हमने बहुत बार की है, बट इन दिस डेज नो वी हैव नॉट मेंशन दिस और रिपीटेड दिस। मैंने भी स्किप किया है और रिलेटेड के लिए कोई क्वेरी भी नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि भाई एक दो क्वेरी सॉल्व कर रहा था किसी के फोन पे, तो मुझे ध्यान आया कि भाई ये स्टॉप एंड टू सेल रेजिस्टेंस होते ही हम वो भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, फिर वो बाइंग में दिखेगा ही नहीं। बट द इश्यू इज, मैंने पहले भी अर्लियर वेबिनार्स पे भी कहा है कि माय प्रॉब्लम इज, माय कंफ्यूजन इज कि स्टॉप एंड टू सेल अक्कर होते ही अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे और ड्यूरिंग द वीक उसमें रिवर्सल बाय हो गया, स्टॉप एंड टू सेल रेजिस्टेंस ट्रेड कर लिया, वो 5% का ट्रेड है, वो मिस ही हो जाएगा। इसके लिए हम एक्सक्लूड भी नहीं कर पा रहे हैं। ताकि एक्सक्लूड करना बोले तो 15 मिनट का काम है कि ड्यूरिंग द पीरियड एनी स्टॉप एंड टू सेल इज अकर्ड वी कैन एक्सक्लूड आल्सो। 1 मिनट, 1 मिनट।
Yes. तो आई रिपीट, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जहाँ बाइंग के सेटअप है वहाँ हम लो टाइम फ्रेम कॉलम ओपन रखते ही हैं, और लाइट ग्रीन कलर से डेट है तो एक्टिव सपोर्ट है, डार्क ग्रीन है तो फ्रेश सपोर्ट है, लाइट रेड कलर से प्लान है तो एक्टिव रेजिस्टेंस है, डार्क रेड है तो फ्रेश रेजिस्टेंस है, और कोई भी कलर नहीं है तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अक्कर हुआ ही नहीं है। एक बार हमने खास इसलिए वहां पे ऐड की थी, stop and used to buy, stop and used to sell also we are mentioning next to the date, and during the period stop and used to sell अक्कर हुआ हो तो आप सोचो मैं ट्रेड में हूँ और stop and used to sell अक्कर हुआ हो तो एक बार पोजीशन क्या करते हैं एज ए ट्रेडर, हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे एंड फिर तो हम बाइंग करेंगे तो वो स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड करें, या तो फिर हम इन बिटवीन बाइंग करते हैं, कर सकते हैं प्रोजेक्टिंग फर्स्ट जर्नी टिल दो दैट रेजिस्टेंस, कुछ ट्रेडेबल रेजिस्टेंस होना चाहिए 2% 3%, तो ये करना चाहिए। फिर वो रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड कर लिए तो फिर नॉट इन सेम वीक बट इन कमिंग डेज 5% का ट्रेड प्रोजेक्ट कर सकते हैं। है तो इतना ध्यान रखिएगा, तो मुझे भी याद दिलाते रहिए, मैं भी वो रिपीट करता रहूँगा क्योंकि माइंड में ऐसा सेट हो नहीं जाए कि भाई 100% चेकलिस्ट इज बीन अबोलिश्ड। 100% अबोलिश्ड ही है, बट ये इसको भी अगर हम निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ट्रेड, टेक द बेटर ट्रेड। इसे मुझे कहना था। एनी अदर क्वेरी? हाँ रविंद्र बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर कैश स्टॉक्स में था अदानी ग्रीन, और सर हम ये जो रिवर्सल बाय सेल करते हैं तो इसमें हायर टाइम फ्रेम का हायर गैप कंसीडर करना है नहीं करना है? जैसे कि बर्जर पेंट अभी आपने लिया तो बर्जर पेंट क्वार्टरली आईसीआरसी हायर गैप एक्टिव रेजिस्टेंस चल रहा है, मंथली आईसीआरसी हायर गैप फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, तो क्या हम उस स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करें या वी विल कंटिन्यू इट? हायर गेप हो, रेफर एआर हो तो हम कर सकते हैं। रिवर्सल बाय स्टॉप टू बाय इन एक्शन अलोंग विथ टेक ऑफ हो तो हम कर सकते हैं। मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, डेली में रिसेंट हाई ट्रेड कर लिया हो तो फिर हायर गेप, ये जो हमने बात की हुई है आपको भी मालूम है कि हायर गेप कब कब फिलअप करेगा, कब कब नहीं करेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग और पैसिव ट्रेडिंग के जो भी सेटअप है उसमें जब भी बाइंग होती है तो हायर गेप फिलअप नहीं करता है। इनवैलिड लेग का टीपीएच ट्रेड कर लिया, चॉकलेट बुक का बीडीपी ट्रेड कर लिया, समझ रहे हो ना, तो कहाँ हायर गेप फिलअप। और सर थोड़ा सा इनिशिएशन में ये आ रहा है मुझे, तो इनिशिएशन की जैसे कि एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्क्रिप्ट कैसे, यानी कौन सी स्क्रिप्ट को कहाँ से ये करें, यानी एक हाथ सेटअप ये करो। अभी फिलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ कि क्वार्टरली यूटी डबल ग्रीन स्टार आईसीएफसी ओपन, उसी में ये आया है अदानी ग्रीन। क्वार्टरली डबल ग्रीन स्टार करते हो? नो नो नो, डेली डबल ग्रीन स्टार और उसमें क्वार्टरली में यूटीसी आईसीएफसी ओपन। एक सेकंड डेली पहले बोलो, अदानी क्या? ग्रीन में अदानी जाऊं मैं? अदानी ग्रीन कौन सी टाइम फ्रेम? सर मैंने इसको क्वार्टरली लिया है। क्वार्टरली अभी क्वार्टरली ओपन नहीं हुआ, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? बट सर सपोर्ट से चलने लगा है, वीकली में भी मंथली में भी फ्रेश सपोर्ट से चलने लगा है, स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। क्वार्टरली में 13 वर्किंग डेज और फ्राइडे हो गया क्या? नहीं अभी तक नहीं हुआ है।
हाँ 6, 7, 11 दिन, 11 तारीख को 7 दिन हुए थे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इस फ्राइडे को इस फ्राइडे को होंगे। कंप्लीट होगा। हाँ क्यों क्यों ऐसे करते हो जल्दबाजी? पोजिशनल ट्रेडिंग, पैसिव ट्रेडिंग मतलब आलसी बनना है ना। आईसीएफसी ओपन हुआ है, हम्म आईसीएफसी ओपन हो गया, बट ये कहीं yes, आरएमएस लोअर होगी तो होगा नहीं। हाँ क्वार्टरली पीरियड में डिसिप्लिन रखनी है ना। अभी 4 दिन और है, और 900 रुपये तक आके एफसी 14.6 टीवीएचएस भी ट्रेड नहीं किया है, बराबर। वहीं से वो घूम रहा है। बट सर मंथली में स्टॉप एंड रेस्ट टू बाय हुआ, वीकली में स्टॉप एंड रेस्ट टू बाय हुआ है। क्वार्टरली में आईसीएफसी ओपन है, मैं वो नहीं कह रहा अर्ली हूँ नहीं होगा, हाँ हाँ बट आई एम सेइंग अबाउट डिसिप्लिन, यू नो। यस यस और क्वार्टरली में जो भाव में काम करना है उस भाव में माल पूरे क्वार्टर मिलता रहेगा, जब तक फॉरेन से बाहर नहीं निकलेगा मिलेगा ना। और मंथली में एफसी 100% तक आ गया, यस लेकिन आरसी और आईसीआरसी ओपन होके 100% तक आके ये स्टॉप एंड यूज टू बाई ठीक है ना, हुआ तो हुआ। फॉरेन से वहां पे 23.6 के पास ही रुक गया ना, एफसी नहीं नहीं 14.6 करेगा। वहाँ वहां से फिर से रिट्रेसमेंट किया सर उसने मंथली में एफसी 23.6 पे आने के बाद पूरा 920 तक रिट्रेसमेंट दिया। लो तक आया, एफसी 100% तक आया, और इसके बाद लो टाइम फ्रेम में वीकली में सपोर्ट मिला होगा यस यस मिला सर। 97, 1100। बट तो सर ये ओके अब जो बोल रहे हो सही है, लेकिन इसमें आज काम कर जाएगा, और आज काम कर गया तो डिसिप्लिन खराब हो जाएगी। मैं बार बार प्रिंसिपल्स की बात करता हूँ, डिसिप्लिन से भी ज्यादा प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना। लोग डिसिप्लिन डिसिप्लिन गाना गाते हैं, मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहता हूँ, प्रिंसिपल ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आरसी 38.2% वीकली में कहाँ सपोर्ट मिला है? आरएमएस लोअर ओपन है ना, सॉरी आईसीएफसी लास्ट वीक में मिला है सर। अरे यार 920 आने के बाद में कहाँ सपोर्ट मिला है? रिट्रेस ये होने के सर बाद। लास्ट वीक में अच्छा यहाँ पे 3+1 जीजीडी है, ट्रेड करेगा तो बीडीपी आएगा, वो अपना सेटअप है। एक ट्रेड करेगा तो 1074 आएगा, तो वो सब ट्रेडिंग का सेटअप है। क्वार्टरली का सेटअप कहाँ है? तो सर ट्रेडिंग के इसमें लिए अगर नहीं समझो इसमें पोजिशनल पे ये व्यू लेना है तो अभी समझो ये नीचे आया है तो इसमें व्हेन वी विल से दैट कि ये ट्रेन हैज स्टार्टेड राइट नाउ। यार इसमें पोजिशनल की बात करनी हो तो मंथली में रिसेंट लो, वीकली में रिसेंट लो ट्रेड कर लिया, कहाँ से पोजिशनल बनता है? सबसे पहली बात तो क्वार्टरली करते हैं तो मंथली के नीचे जाना ही नहीं चाहिए, और आप मुझे वीकली तक लेके जा रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि ये 971 लोअर साइड ट्रेड कर लिया है लास्ट वीक। बट स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है सर उसमें। उससे क्या होता है ना, लोअर साइड ट्रेड तो कर लिया ना। स्टॉप एंड टू बाय हुआ तो 11 से 14 ट्रेड करके बताया, फिर देखेंगे। रिसेंट लो ट्रेड कर लिया तो रिसेंट हाई ट्रेड करने दो। एफसी 100% ट्रेड करके कम से कम उस प्लान का बीडीपी तो ट्रेड करने दो। एफसी 100% तक क्या आया, वाओ, ₹1 से एफसी 100% और उसी लिए मैं मुझे लगा कि एफ से 100% से ये रिवर्सल कर रहा है तो एटलीस्ट बीडीपी का जर्नी रहेगा और उसके बाद में बीडीपी ट्रेड करेगा तो फिर आगे की जर्नी। ये एफसी 100% से उसकी जर्नी है आरसी 23.6 बीडीपी मैक्सिमम 1074, तो वो आ जाएगा।
यहाँ पे RC 38.2 तक ट्रेड करती, ये भी 1074 ही बोल रहा है, वो आ जाएगा। बट ये ऑल दिस इज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से तो ये भी आप जानते हो, ये ये अगर ये ट्रेड कर लिया तो कहाँ से बढ़ेगा? जानते हो ना? yes sir, dominating up moves, false move, Yes, down move. ठीक है ना? ओके सो बात की एक बात रविंद्र, बहुत अच्छा कैश स्टॉक्स में कर रहे हो, लार्जर टाइम फ्रेम में कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्वार्टरली हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के लिए मोदी जी ने भी अच्छा किया कि भाई 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी बजट कर दिया, तो अपने क्वार्टरली हाफ ईयरली टाइम फ्रेम वालों के लिए बजट तक तो सच बोलूं मैंने अभी एक भी है ना क्वार्टरली हाफ ईयरली प्लान ओपन नहीं किया है सो फार। आई एम वेटिंग कि भाई 1 महीना जाने दो, बाद में देखेंगे। और कौन सा ऐसा शेयर है जो नहीं मिलता है बाइंग करना हो तो देख लो, पुराने क्वार्टर सब भी, पुराने हाफ ईयरली सब भी देख लो, बहुत आराम से सब कुछ मिलता है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल तक वापस मिलता है। यस और नो? यस सर। तो मत करो जल्दबाजी, बजट जाने दो। बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिलेटिंग टू बजट, मैं कह रहा हूँ बस ये हाफ ईयरली का ओपनिंग पीरियड कंप्लीट होने दो। ओके सर। एक्टिव सपोर्ट मिलेगा, फिर रिट्रेस होगा, फिर आराम से बढ़ेगा, बढ़ना है तो मुझे तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है बढ़ते हुए? वीकली प्लान आपने दिखा दिया तो वहां तो वीकली है ना, कहाँ बढ़ते हुए दिख रहा है? ठीक है ना? और इसमें कब से अभी अभी आए हो या कब काफी टाइम से कर रहे हो? सर मैं 220 रुपए से था। ओ ग्रेट। फिर पर ग्रेट। इसमें क्या हुआ था, मैं पूरा जर्नी नहीं ले पाया, मैं 950 पे उसमें से निकल गया था। ठीक है ना, इससे अच्छा 950 में निकल वापस 950 ही तो है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। यस सर। Should I go to someone else? या थैंक यू सर। हाँ मन कहिए। सर जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, मतलब मेरे को स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, बट जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो मेरे को कुछ तो समझ आया कि हम फंडामेंटली गलत कर रहे हैं कि क्वार्टरली भी खुला नहीं है वगैरह वगैरह। बट जो बाकी चीज एक्सप्लेन कर रहे थे वो सर एक बार अगर आप लेमन लैंग्वेज में बता पाए, कंसेप्चुअल, मेरे को सिर्फ कंसेप्चुअल समझ है जो आप कहने की जो कोशिश कर रहे थे। आई वाज सेइंग कि जैसे हम कोई डेली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करता है तो ही इज नॉट, पोस्ट ओपनिंग पीरियड उसका 9:30 के बाद ही है। वीकली टाइम फ्रेम कर रहा है तो उसका पोस्ट ओपनिंग पीरियड मंडे के बाद ही है। तो क्वार्टरली हाँ पीरियड जी। में यूजुअली बाजार, यू नो, वीकली में तो हम ओपनिंग पीरियड भी ट्रेड कर लेते हैं क्योंकि आईसीएफसी ओपन हुआ तो RC 23.6 तक की जर्नी मिल सकती है, एचसीआरसी ओपन हुआ तो RC 61.8 की जर्नी मिल जाती है। तो वीकली मंथली में तो हम ये कर लेते हैं, बट क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, ईयरली में बहुत रेयर ऐसा होता है कि आईसीएफसी खुला और RC 23.6% ओपनिंग पीरियड में आ गया हो। बहुत रेयरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में ऐसा होता है कि आईसीआरसी ओपन हुआ और ओपनिंग पीरियड में ही आरएमएसएल हायर हो गया। नहीं होता ऐसा तो हम नहीं कह सकते, बट ऐसा बहुत कम होता है। तो ओपनिंग पीरियड को देखना ही नहीं चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये एक बात समझा रहे थे। और अभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली जहाँ जैसे ही कंप्लीट होगा, इमीडिएटली सामने ही बजट है, तो कैश स्टॉक हाँ जी। वगैरह में हम उसके बाद ही करें तो सब कुछ जो भी उसमें
मूवमेंट आनी है वो सब आ जाए, वो एक दूसरी बात कही हमने। तीसरी बात हमने ये कही कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में अगर बाइंग का जजमेंट है, सेलिंग का जजमेंट है, तो 90% ऑफ द टाइम वो हर स्क्रिप्ट रिट्रेस होती है, हाँ जी, रिट्रेस हाँ हो जी, पड़ती है। हमको उस भाव में जहां आज सोच रहे उसी भाव में अगर महीने भर बाद भी माल मिलने वाला हो ऑन रिट्रेसमेंट, 2 महीने बाद भी मिलने वाला हो, रिट्रेसमेंट मतलब इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन, फिर उसका हाँ टारगेट जी, अगर आरसी 3.6 आता है विच इज अराउंड 15-20%, तो हाँ जी, रिटेल पे जितना वेट हो सके उतना वेट करो। एक्टिव ट्रेडर को उतना जल्दबाजी रहता है क्योंकि उसका टाइम फ्रेम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे तो बहुत टाइम है ना, आराम से हो। गॉट इट, गॉट इट। और दूसरी बात उनको ये कह रहा था कि जो हम रिसेंट हाई रिसेंट लो की बात करते हैं, तो ये हाँ जी, रिसेंट लो जो है वो ट्रेड कर चुका है। एक्चुअली वी शुड नॉट रेफर टू वीकली टाइम फ्रेम, जब हम क्वार्टरली कर रहे हैं तो वीकली देख ही लिया तो 971 इजी से ट्रेड किया है। हालांकि ही सेज करेक्टली कि स्टॉप एंड बाय हुआ है, तो ठीक है, स्टॉप एंड टू बाय हुआ है तो 1114 है। अगर ये 1114 ट्रेड नहीं करता तो क्वार्टरली में ऑल द वे लोअर बैंड तक मिलेगा। और एक लास्ट बात जो खास मैंने कही कि ओपनिंग, वी आर इनटू स्टिल ओपनिंग पीरियड, तो प्रिंसिपली देखा जाए तो क्वार्टरली में आईसीएफसी खुल के जरूरी थोड़ी है कि फॉलिंग चैनल से बाहर निकलेगा, लोअर बैंड भी कि तो अब तो ट्रेड कर आरएमएसएल लोअर हो सकता है। जाए। आरएमएस से लोअर हो गया तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ, गॉट आईसीएफसी इट। खुल के एक्टिव सपोर्ट किया तो लोअर बैंड ट्रेड करने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और जब तक वो आईसीएफसी में पड़ा है तो लोअर बैंड ट्रेड करके आरएमएस से लोअर हो सकता है। ओपनिंग पीरियड में 4 दिन है अभी तक, हाँ नहीं जी, होगा, लेकिन क्यों प्रिंसिपली क्यों तोड़ना यूं। जी, ठीक है ना, यही समझा रहा था। ओके सर। दो तीन छोटी छोटी क्वेरीज हैं। सर पहला ये कि अब पहले ना सिस्टम में कुछ ऐसा डिजाइन होकर आया था जिसमें वन लेडर से कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं वो भी था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिपोर्ट में, टू लेडर से कौन से और मल्टीपल, बट अब वो हट गया है। अब वो सिंगल और मल्टीपल ही दिखा रहा है। क्या वो टेम्परली आया था या मतलब? सिंगल और मल्टीपल नहीं है ना, वापस वो ओनली वन ओनली टू इक्वल टू टू हो गया ना। अच्छा, मेरे को जब तो मैंने वापस देखा यही मेरे को नहीं दिख रहा। आपको हिस्ट्री कैची कुकी वगैरह सब क्लियर करना होगा। अच्छा, ओके, देखो ये आप ही का क्योंकि मेरे आईडी को यूज, एक बात तो दिखा। वो एक दिन के लिए ना 3-4 घंटे के लिए वो चेंज हो गया था, हाँ जी, और फिर हिस्ट्री कैची करने तो वो बराबर आ रहा है। तो अभी तो मतलब बहुत दिन सिंगल पहले लेडर। की बात है तो सिर्फ, हाँ जी, हाँ जी, मतलब मैं मेरे को हाँ आ उस रहा टाइम पे है। तो दिखा था बट अब नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ओनली वन ओनली टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है ना, बराबर है ना। ओके, शायद फिर मेरे को नहीं दिख रहा इसका मतलब, क्योंकि तो आप एक दिन हिस्ट्री दिखा मेरे कैची को फिर। क्लियर कीजिए अभी की। ठीक है, मतलब मैं इसको करता किस हूँ। क्लियर करके अभी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं। बट हाँ दिस जी, इज, फिर सर। आपको जो रोल अलॉट किए ना वो बोलिए। हाँ जी, ये सेम रोल है जो आपके पास है, इट इज हाँ अवेलेबल, समझ और गया। अभी तक किसी की कंप्लीट नहीं आई है, किसी ने अपडेट नहीं किया मुझे, सबको अवेलेबल है ओनली वन ओनली टू ग्रेटर देन। इनफैक्ट काफी गॉट इट। कॉम्प्लीमेंट्स आ रही है इसकी, ये बहुत अच्छा हाँ जी, हो मेरे गया। को एक दिन दिखा फिर उसके बाद नहीं दिख रहा था। मैंने वही सोचा, मैंने कहा शायद अब दोबारा हटा दिया है तो। एक सर ये जो हमने आपने कहा था मेहुल जी का सेशन सुनने को, तो वो सुना, तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी जो मेहुल जी ने जिक्र करी वो डबल ग्रीन स्टार लेते हैं और आरएआर, बट हम जब हमने आरएआर सीख रहे थे तो उसमें हम सिक्वेंशियल बाइंग ही लेते हैं, सिंपल ऑल फ्यूचर स्टॉक करके, जैसे हमने जो सीखा। तो हमें क्या लेना चाहिए, डबल ग्रीन स्टार वाला या रादर? मेरे को तो कंसेप्चुअली सर एक बार वो भी बताएंगे डबल ग्रीन स्टार मतलब है क्या?
घोड़ों क्या की कोई वही है जो ग्रेटर देन 100% जो ट्रेड करके चल रहे हैं, वही मतलब है? डबल ग्रीन स्टार मतलब वो सीरीज जस्टिफाई भी हो गया है और की हाई भी ट्रेड कर लिया है, अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन इसमें तो फिर ऑर्डर तो मेंटेन हो या डबल ग्रीन स्टार है ही। जब हम सिक्वेंशियल बाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डबल स्टार आएगी, इसलिए मैंने एक बार हाईलाइट नहीं किया उसको। गॉट इट। तो यानी कि अगर हम ऑल फ्यूचर स्टॉक करके सिक्वेंशियल बाइंग में जाएं तो इट इज एज गुड एज अगर हम ऑल फ्यूचर स्टॉक विद डबल ग्रीन स्टार ले तो चेंज सेम चीज ही है। यस यस, तो यहाँ पर भी हमारे पास है एक्चुअली फिल्टर कि डेली में की हाई भी ट्रेड करके डबल ग्रीन स्टार वाली कितनी स्लिप है, की हाई ये कैश स्टॉक्स में जाए ओल्ड वर्जन में, तो ये ऑल के लिए है कि ऑल फ्यूचर स्टॉक्स के हिसाब से कितनी स्लिप चल रही है, डबल चल रही है, फ्यूचर स्टॉक्स में डबल रेड स्टार ट्रेड करके कितनी स्लिप चल रही है, यहाँ पे भी फिल्टर वास्ट है ग्रीन स्टार ओके, स्टार। ये ऑल जो है अगर ये हमको चाहिए तो कैश स्टॉक्स में ओल्ड वर्जन में मिलेगा। यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स जो है इज अवेलेबल, हाँ जी, कितनी स्लिप है जो डबल ग्रीन स्टार से चल रही है। गॉट इट। सर एक मैंने आपको ना क्वेरी टाटा कंज्यूमर की पूछी थी सर, उस पे मैं दोबारा एक बार पूछता हूँ। सर टाटा कंज्यूमर 24 नवंबर को 616 का हाईलाइटेड हाई था। ये आ रहा हूँ हाँ जी, 1 सेकंड। क्योंकि सेकेंड लेडर फॉर्म होने के बाद ही इनफैक्ट 616 का हाई आया, जो कि 11 जनवरी को ऑन हायर साइड ट्रेड भी हुआ। 5% का टारगेट अगर हम और लगाएं तो 650 के तक जाना चाहिए। देखो ये रिसेंट है कि साइकोलॉजी हम समझ लेते हैं हाँ जी, इन टू वेज, इन टू लाइन्स, टू वेज बट इन टू लाइन्स। रिसेंट हाई वो इम्पोर्टेंट होता है जिसके बाद एक स्नेक आया हो। स्नेक, हाँ जी, और स्नेक डार्क वाला या रेड वाला, लाइट वाला भी? डार्क रेड मतलब प्राइसेस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग, हाँ जी, एंड लेडर आते आते, मल्टीपल लेडर आते आते अगर एक रिसेंट हाई और बना हो 616 का, तो 593 एंड 616 में ग्रेटर कौन सा है? 616 616 है। सो हाँ विल जी, कंसिडर दैट, बट इसके बिल्कुल एक साइकोलॉजी समझो कि रिसेंट हाई रिसेंट लो से ज्यादा, सॉरी मल्टीपल नेक्स्ट और मल्टीपल लेडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेंट हाई रिसेंट लो। ये अगर साइकोलॉजी समझ गए तो ये मल्टीपल लेडर विद रिसेंट हाई की बात समझ में आ जाएगी। अगर ये बात सबको समझ में आ जाए तो रिसेंट हाई रिसेंट लो को लेके 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, वो भी हम 4 लाइन में समझ सकते हैं। लेकिन पहले एक ही लेते हैं। recent high मतलब prices stop rising and started falling from there, and from where prices stop rising and started falling, when that trades on higher side in coming days and closes with PCS, मतलब वहां से 5% देगा, even with single ladder, even with हाँ जी, single ladder। लेकिन ये 593.40 ट्रेड करके अगर वो 5% मिल चुका हो, 5% बढ़ चुका हो, तो फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे। मल्टीपल लीडर हमने क्यों रखा? क्योंकि सेफ है। जैसे हम रिलायंस की बात करें जहाँ पे शायद पुणे में है, ये रिलायंस से बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वापस टाटा कंज्यूमर में आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी,
साइकोलॉजी इज दिस कि भाई डिसेंट हाई ट्रेड करता है अलोंग विथ वन लेडर तो 5% देता ही है। जैसे हम रिलायंस में बात करें तो रिसेंट लेडर मल्टीपल लेडर बन गया, राइट? इट इज ट्रेडिंग विद नाउ मल्टीपल लेडर। हाँ जी। एंड इसके पहले एक था तो उसका हाई है 2018। इफ दिस हाँ जी। 2018 हायर साइड वी कैन प्रोजेक्ट 5%। और यहाँ पे हम देखें तो ये 1975 है, तो दिस इज रिसेंट हाई 1975 को भी हम बोल सकते हैं। एंड दिस आल्सो वर्क्स, बट फिर वो एक और ट्रेड सेटअप हो जाएगा कि irrespective of snake in between हर रिसेंट हाई को हम इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। तो उससे अच्छा हमने फ्रेम कर दिया कि भाई वही रिसेंट हाई लो जहां से एक स्नेक अकर हुआ हो, क्योंकि प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग। यहाँ पे और हम बात करें तो यहाँ भी प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग, स्नेक आया है और हाथों स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय हो गया। बट लेट अस कंसीडर ओनली 2018 जहां से स्नेक है। तो 19 जनवरी को आज 2018 का नेक्स्ट लेवल है 2040 हाँ जी। जो आज नहीं है। नाउ अगर अब हमारे को एक्सटेंडेड हाई हो जाएगा 2031 और सिंस इट इज एक्सटेंडेड हाई हमको और 2040 तो है ही, मिनिमम 2040 ने उसको बढ़ने से रोका, तो कल हम 2044 पकड़ लेंगे और ये 2044 ट्रेड कर लेता है और किसी से भी बंद हो जाता है तो वी कैन प्रोजेक्ट 5%। सर यहाँ पे 100% बाइंग नहीं देखनी, 61.8 पे ले लेंगे? हाँ ले लेंगे। उसके दो रीजन है। एक रीजन है कि कल ये चुक गया, कल मतलब आज ये चुक गया ना 19 को, हाँ जी, और आज आरएम सर वापस हायर वो पे था। 40 ट्रेड कर रहा है तो ले लेंगे ना, नो प्रॉब्लम। सर यहाँ पे इसमें मैं बिलीव थोड़ा भी नहीं, क्लैरिफाई, डाउन ट्रेंड का प्लान नहीं होना चाहिए। अब डाउन ट्रेंड का प्लान हो और 61.8 ट्रेड करता है तो ले लेते हो तो गलत है। यहाँ पे अपर बैंड इज व्हाट 38.2%। इफ अपर बैंड इज 61.8 देन देयर इज नो जर्नी टू 100%, तो फिर वो 100% का वेट करना चाहिए। बट हियर प्लान ही अप ट्रेंड का है तो ले, बट इट शुड क्लोज विद पीसीएस। बट फिर अगेन मैं थोड़ा बायस्ड हूँ रिलायंस में, मुझे तो पता नहीं है 2018 ट्रेड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आई रियली डाउट एक्चुअली। देखते हैं, ट्रेड कर लिया तो व्यू चेंज कर लेंगे और वापस मिलेगा। अकरेंस पीरियड में कुछ भी बाइंग करते हैं तो उसको ऑफ कर देंगे, वापस जो भी पीसीएस होगा ना वहां पे फिर मिल जाएगा, एक बार तो आएगा पीसीएस से। सर ये जो आप रिसेंट हाई वाला समझा रहे हैं ना, इसको मेरे को लगता है कि देयर इज सम कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है कि जब हमने सेशन को सुना तो सेशन में मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया वो ये किया कि अगर 2 ग्रीन लेडर्स बन चुकी हैं और 2 ग्रीन लेडर के बाद जब भी हाई से स्नेक आता है डार्क रेड यानी कि रिट्रेस कर चुका है एंड उसके बाद अगर वो उठता है तो जो रीसेंट हाई था जब उसको ट्रेड करेगा तो 5% देगा। बराबर है। अभी मैंने भी कह रहा अब हूँ यहाँ 2 ग्रीन लीडर बाद बाद हाँ 2 मल्टीपल ग्रीन लीडर आने के बाद में अगर रिसेंट हाई ट्रेड करता है नहीं मैं तो सर इट मैं विल दोबारा गिव रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 2 ग्रीन लेडर होनी चाहिए डार्क ग्रीन। 5। स्टेप 2 जिस रीसेंट उसके बाद यानी 2 ग्रीन लेडर डार्क ग्रीन लेडर बनने के बाद जिस रीसेंट हाई के बाद डार्क रेड स्नेक बना हो एंड उससे पहले अगर कोई रिसेंट हाई हो तो हम उसको विच एवर इज हायर लेंगे एंड जब उसके बाद वो रिसेंट हाई विच एवर इज हायर जब ट्रेड करेगा तो 5% मिलेगा। बराबर बराबर। अब सर अब मेरे को जो कंफ्यूजन हुई वो ये हुई कि समझो इसको एक सीक्वेंस डार्क बना ग्रीन लेडर इसको हाँ सीक्वेंस बना देते हैं। हम्म इसको हम सीक्वेंस बना देते हैं कि मल्टीपल लीडर होना चाहिए, मिनिमम 2 लीडर्स, राइट? हम्म दैट शुड बी द फर्स्ट अकरेंस। एंड सेकंड यस सर अकरेंस इज यहाँ पे स्नेक अकर हुआ हो उसके पहले का जो भी रिसेंट हाई है, जैसे यहाँ पे 2018 है, दैट शुड ट्रेड लेटर। बट टाटा कंज्यूमर सर में क्या हुआ है, 2018 तो 593 पहले नहीं सर ट्रेड एक कर मिनट चुका रिलैक्स है। करते हैं एक हाँ,
हाँ एक बार पहले रिलायंस सही सर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम। सर अब जैसे 2018 से के बाद तो एक्चुअली वो डार्क रेड स्नेक से चल रहा था, तो हम 2018 को क्या कंसिडर करेंगे? क्योंकि रीजन क्या है कि मल्टीपल लेडर तो बाद में बनी, मतलब आफ्टर द डार्क ग्रीन जो स्नेक्स थे। Multiple ladders should occur first, Aman, and then हाँ recent वही, high should trade. ये सीक्वेंस है। Multiple ladder हाँ should occur first, and then before the snake, whatever the high is there, that should trade on higher side. 2 steps only. ओके। मैं एक्चुअली सर क्या हुआ, जो हमने जो पहले सेशन किया ना उसमें शायद हमने स्टेटमेंट ऐसा हो गया कि पहले हम मल्टीपल स्नेक लेडर देखेंगे, डार्क ग्रीन लेडर, वो हमने सेम स्टेटमेंट करी, मगर वी अज्यूम कि जो डार्क ग्रीन लेडर्स हैं उसके बीच में जो हाई है, उसके बाद जो हाई आया और उसके बाद स्नेक आया हो, बट आई थिंक यहाँ पे इट कैन बी बिफोर एज वेल। अभी भी लिख लीजिए, फिर से कह रहा हूँ, मल्टीपल हाँ। लेडर अकरेंस नंबर 1, मल्टीपल डार्क ग्रीन लेडर ऐसा लिख रहे हैं। yes, मल्टीपल डार्क ग्रीन लेडर ऑलवेज, हाँ जी, दैट शुड अकर फर्स्ट। यस। इसमें और क्लैरिटी के लिए लिख लीजिए कि रिसेंट हाई शुड नॉट हैव ट्रेडेड। हाँ जी, स्नेक पहले का जो रिसेंट हाई है शुड नॉट हैव ट्रेडेड। हाँ जी, इन अदर वर्ड्स दैट शुड ट्रेड लेटर। हाँ जी, बढ़ते बढ़ते बढ़ना, यस, दैट इज वेरी सेफ। रेस्ट ऑल आल्सो कैन बी ट्रेडेड, बट फिर उसमें ये कंफ्यूजन डाउट्स बहुत सारे आएंगे। इसके लिए मैंने ये भी कहा कि भाई आप हम जाके कम से कम, जैसे ही ट्रेडिंग हिज टेम्परामेंट, तो हमको भी जाके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जाके देखना चाहिए कि हाउ इट इज बिहेविंग, और उसमें से क्वेरी आनी चाहिए, रिसेंट रिकॉर्ड्स पे भी आनी चाहिए और इसमें से भी आनी चाहिए। लेट अस टेक अप राइट नाउ, सपोर्टेशन समरी रिपोर्ट में गए हम, फ्यूचर स्टॉक्स में गए, ये बाइंग की बहुत बात कर ली, आज सेलिंग ही करते हैं, राइट? हाँ जी, दिस इज मीन मिनिमम 2 स्नेक्स हाँ जी, और मोर देन 2 स्नेक्स। हाँ जी, There are 32 रिकॉर्ड्स, और हमको और बेस्ट चाहिए तो हम कंप्लीट अराउंड सेल करके भी कर सकते हैं, सो दैट हाँ जी, और बेटर मिल जाए। लेकिन हम यहीं पे ये करते हैं। और अभी कौन सा अकर हुआ है? 18 जनवरी को, आज अकर हुए इतने सारे, हाँ जी, राइट? हाँ जी। तो इसमें से कोई भी दो तीन स्क्रिप्ट करते हैं, बोलो कौन सी ले? कोई भी डॉक्टर रेड्डीज लेते हैं सर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्योंकि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में सेम सिनेरियो हुआ है, सीक्वेंस। ओके, Actually, single snake and reciprocal trades, no, that also works. ओके, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो रिसेंट हाई रिसेंट लो का है, करेक्ट। जिस नॉट रीसेंट सिंगल लो से लेडर और मल्टीपल लेडर। लैडर बनी थी, जिस हाँ, रीसेंट जहां लो से से लैडर बाजार बनी, टूटना बंद हुआ था, बंद हुआ था। हाँ, उसका लॉजिक ही समझो, जहां से बाजार टूटना बंद हुआ था, बढ़ना चालू हुआ था, फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग अलोंग विथ लेडर, जिसने साथ दिया था उसी ने साथ छोड़ दिया, करेक्ट। तो फिर वो टूटना ही है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल स्नेक आज 18 को अकर हुआ, राइट? हाँ जी, और 18 को अकर होते ही उसने रिसेंट लो, एक तो ये है, बट इसके बीच में लेडर नहीं है, लैडर नहीं है, करेक्ट। तो 15-15 हमको करना होगा। हम्म, अब जो अपने आप को बांध लेता है, तो मैं कहूंगा कि 15-15 ही करो। हाँ जी, लेकिन हम ये भी तो देखें कि अभी अभी बाजार यहाँ से टूटना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ, एंड कुड नॉट ट्रेड द रिसेंट हाई, और वहीं से वापस रिवर्स हो रहा है और रिसेंट लो ट्रेड कर रहा है और अलोंग विथ स्नेक कर रहा है हाँ जी, 15 जनवरी को ही। तो दिस ऑल्सो विल ऑफर 5%। ये सेकंड लेवल का अंडरस्टैंडिंग है विथ रिसेंट लो।
लेकिन उसमें एक समझ है। क्या समझ है? Prices stopped falling and started rising from 1667. It came up to 1717, but it could not trade the recent high, and instead it is falling and trading below the recent low along with the snake. मतलब ये 1747 ट्रेड करने का इसका इरादा ही नहीं है, तो 1667 ट्रेड करना है। ये बहुत पहले हम ना पुराने बहुत वेबिनार सुनोगे ना, जैसे समझा के हम कराते थे। लेकिन जैसे अभी 1667 ट्रेड किया, 15 जनवरी को ट्रेड किया, 18 को ट्रेड किया, 5% दे दिया। नाउ हु ट्रिगर्ड द फॉल? 1667। तो वापस 1667 तक एक बार आएगा। पुराने वो रिकॉर्ड भी उठा के देख लो आप। पीसीआर भी वही आ रहा है, एक बार वहां पे आएगा 1650 के आसपास है। वहां पे बेच दो, आज आया था 1667 के पास, बेच दो और आगे पीछे अब 1585 ट्रेड करके वो 1515 आ जाएगा, तो आपको 2 ट्रेड मिल गए, और 1515 से ट्रेड करेगा तो एक तीसरा ट्रेड मिलेगा। बट वो सब वन हैज टू प्रैक्टिस ऑन इट्स ओन कि भाई हाँ क्या कहना चाहते हैं, खाली मैंने बता दिया उतना नहीं, तो उसमें थोड़ी सी थॉट प्रोसेस है। और ये जो मैंने बताया कि भाई मल्टीपल लेडर हो और उसके बाद में स्नेक के पहले का रिसेंट हाई ट्रेड कर ले, तो प्लीज बाई कर ले 5%। सो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। मल्टीपल स्नेक है और जब भी लेडर के पहले का 1515 अगर लोअर से ट्रेड कर ले तो सेल कर ले 5%। बट अभी 1750 से 1515 आ रहा है, ये भी दिखना चाहिए। इतनी लंबी जर्नी मिल सकती है। करेक्ट। बस अभी समझ में आ गया कि हु ट्रिगर्ड द फॉल। 1667 जब 715 हायर से नहीं करेगा तब तक 1515 आ जाएगा। सर इसको ना मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूं कि अगर तो हम अभी बिफोर आई आस्क यू आंसर यू एनीथिंग फॉर द, ये मैंने सिखाया नहीं है, ये मैं सिखा भी नहीं सकता। ये अपने को मैंने आपको इनसाइट दे दी और अपने को खुद को ये प्रैक्टिस करके करना है कि यार प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, from here stop falling, started rising but could not rise। yes और उसके बाद कंफर्म भी कर दिया स्नेक ने 15 जनवरी को। हाँ, जैसे हम ऐसे बात कर सकते हैं कि ये 1667 से प्राइस स्टॉप फॉलिंग, स्टार्टेड राइजिंग, 1717 तक गया, उसने 1747 से कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग की, उससे गुफ्तगू की, जो भी बोलना है, और उसने बोला यार मैं तो नहीं जाने देता ऊपर, तो ठीक है गया ना, नीचे भी गया और स्नेक के साथ गया। आप समझ रहे हो? एंड दिस कैन नॉट बी फ्रेम्ड, ना 9 नोट्स में फ्रेम हो सकता है, ना ट्रेड सेटअप में फ्रेम हो सकता है। सर बिफोर आई कंक्लूड योर पॉइंट, चलो मैं पहले कंक्लूड करता हूं आपका पॉइंट। 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि all those people, all those participants who have started afresh to understand this concept, I think उनको framed वाला पॉइंट लेना चाहिए जिसमें मल्टीपल लेडर हो, उससे पहले जो रिसेंट हाई था और उसके बाद जब स्नेक बना हुआ था वो रिसेंट हाई जब ट्रेड करेगा 5% रेट, एंड वाइस वर्सा फॉर द फॉलिंग मार्केट। बट एज एंड एज वी आर प्रैक्टिसिंग, तो उसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट है जो आप बताना चाह रहे हैं, वो एज एंड एज वी आर प्रैक्टिसिंग हमें उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेकर जाना चाहिए और देखिए गया हूं मैं, कुछ लोगों ने कर भी लिया है, बट अभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, उनको सब कुछ फ्रेम चाहिए, कहीं भी थॉट प्रोसेस वाला बात नहीं चाहिए। तो जिसको थॉट प्रोसेस वाला चाहिए तो उनको समझाएंगे ना थॉट प्रोसेस। हाँ जी। और वो थॉट प्रोसेस में उनको काफी हिस्टोरिकल केस स्टडी करके, काफी करंट केस स्टडीज करके टेम्परामेंट डेवलप करना होगा, और कुछ भी नहीं है। हाँ जी। अब सर कोई भी एक आधा एग्जांपल है, 2 एग्जांपल जो लैडर से चल रहे हो, एक बार वो भी देख लेते हैं। लैडर की तो बहुत देखे हमने, देख लेंगे फिर भी।
लेकिन यहाँ पे वो जो सिंपल वाला जो है मल्टीपल स्नेक एंड बाद में रिसेंट लो ट्रेड करे, उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम दूसरा लेते हैं बंधन बैंक, जो उसके मैसेज आते हैं जिसमें उसने एकदम सिंपल ले लिया है। सिंपल, कुछ ज्यादा सोचने का नहीं, करने का नहीं, और बस कर लेने का, ऐसा वाला। मल्टीपल स्नेक अकर हुआ 13 जनवरी को, और उसके पहले ये 390 ये जो है लो, तो 390 traded on 13 January along with multiple snake, right? Both occurred together. बेच दिया, और यहाँ से सेलिंग आई 380 to 90 से 5%, और उसको कोई अफसोस भी नहीं है कि 362 का 353 हो गया। उसको रोक करके उसका कोई मैसेज ही नहीं है बाद में कि उसको फर्दर कैसे बेचे। नो प्रॉब्लम, मिला ना उसको 5%, बस है। कॉन्कर एक एक लेवल क्रॉस करके जाना चाहिए एक्चुअली, तो होता है। ये फ्रेम्ड हो गया मल्टीपल स्नेक, और बाद में या तो साथ में रिसेंट लो ट्रेड करना। यहाँ पे मल्टीपल स्नेक अकर हुआ, हाँ हुआ। अब लीडर के पहले का लो क्या है 365, तो ये इसमें सौदा ही नहीं है, बराबर ना। और यहाँ पे मल्टीपल स्नेक आके देन वी हैव टू गो, अगर डीप में जाना है, और टर्न अराउंड कंप्लीट अराउंड प्राइस भी 424 जर्नी थी अकॉर्डिंग टू स्नेक्स, तो इतना ही टूटा। कहाँ है और मिल रहा है क्या? डॉक्टर रेड्डी में शायद है, आई नो डॉक्टर रेड्डी में है मल्टीपल स्नेक, और रिसेंट लो ट्रेड किया है। सिंपल सिंपल ही रखना चाहिए जी, सब लोग कर सके ना, वैसा ही होना चाहिए। मल्टीपल स्नेक है, कहाँ है? लीडर के पहले का लो 5142 है, देखो 5142 18 को फुलफिल हो गया। 5142 का नेक्स्ट लेवल 5121 इज आल्सो ट्रेडेड, तो 5121 से 5% गिनो, और 5% के बाद मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सिखाया है पहले, लेकिन फिर उसमें से इंटरेस्ट बहुत कम लोगों ने लिया। हु ट्रिगर्ड द फॉल 5142, हाँ जी, तो वो वहां पे वापस मिलेगा, वापस एक बार 5142 आएगा, और एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर 10% देगा। रिवर्सल बोले तो 5142 से ऊपर, 5142 से नीचे, एनी रिवर्सल फ्रॉम देयर आफ्टर ए बाउंस बैक। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि पहले तो 5% तो टूटा ही है, तो वापस वहां से रिवर्स हो रहा है, वापस वंस अगेन इट स्टार्ट फॉलोइंग, तो वही लो थोड़ी आएगा, इट विल मेक अनदर लो, नो बेटर लो। करेक्ट, तो यानी कि फिर तो ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो पहला वाला लो जो ट्रेड किया उसने, जो 5% दे के गया, अब नेक्स्ट जब आएगा तो वो जो लो है उसको भी तोड़ेगा। हाँ, और 4936 आ जाएगा, 4936 से वापस 5142 आएगा, और फिर 4936 भी तोड़ देगा, एंड देन इट विल कम टू 4936 आएगा। हाँ, फिर 4936 ट्रेड कर लिया तो यस यू आर राइट, वापस एक बार 4936 को मिलने आएगा आसपास, फिर टूटेगा। ऐसे तो बढ़ता टूटता है, इसको मेरे कहने पे नहीं, करंट सिनारियो में ट्रेडिंग की लालच रखे बगैर, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया था तभी मैंने कहा था कि वी कैन नॉट ट्रेड हिज टेम्परामेंट, प्लीज 2 मंथ्स के लिए, 1 महीने के लिए कम से कम 10-12 केस स्टडीज पे आप देख लो, और रेगुलर में भी थोड़ा बहुत स्लोली ट्रेडिंग करना चालू करो, देन यू अडॉप्ट। तो ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल सब समझ में आता है। ये भाव बाद में छपेंगे अमन, आई शुड नॉट ट्रेड, पर कंबनेस के साथ कह रहा हूँ। यहाँ से 5142 ये आ गया मेरे लिए, अपने लिए 5142 आ गया। अब यहाँ से वन रेजिस्टेंस में 4936 आके सीधा वापस 5142 आएगा। 5142 और 4936 के बीच में रह के 4936 ट्रेड करते ही सीधा 4656, या तो ये 4781 4773 यहाँ पे बहुत टूट के बढ़ा था यहाँ पे, तो इट विल होवर अराउंड 4656 और 4773 के बीच में 8-10 दिन निकाल देगा, और ये 4656 ट्रेड करना इजी नहीं है, एंड वहीं से वापस देना बढ़ना चालू होगा। बोलो
ऐसे ये कैसे मैं समझाऊं ना, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अगर समझाना रहता ना तो ये सब एफसी में ये जो लिखे हुए हैं इसमें 7 ट्रेड्स बनाने के लिए मैं 3-4 महीने से फ्रेम करके बना रहा हूँ। इट शुड बी गिवन एक्चुअली, लेकिन वो ट्रेड्स निकालना फिर उसको फॉलो करना तो चीज है ना, 1 लाइनर 1 क्लिक बनाने की। यहाँ पे एक और टेस्टिंग रिपोर्ट सिर्फ समरी आएगी, और जितने भी ट्रेड सेटअप बनाएंगे ना वो सब ट्रेड सेटअप पे क्लिक करते ही जहाँ जब वो अकर हुआ है, जो टाइम फ्रेम में अकर हुआ है वहां पे हाईलाइट हो जाएगा, so that all occurrences historically we can check कि ऐसे ऐसे ट्रेड सेटअप हुए थे तो उसमें 5% मिला कि नहीं, 5% मिला कि नहीं, 5% मिला कि नहीं। उसके बाद में स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा, जो अभी कुछ लोग खुद ब खुद कर रहे हैं, लेकिन खुद ब खुद नहीं करना पड़े तो रेडीमेड करके दे रहा हूँ। एंड दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस कि भाई कंसिस्टेंटली अगर मैं करता रहता हूँ तो 5% मिलता है। हाँ जी, ठीक है ना, विल बिगिन दैट सीरीज वेरी सून नाउ। आप लोगों की विशेष है ना कम पड़ रहे हैं, नहीं तो हो जाता आपको। बोलिए। बस सर मतलब यही क्वेरी था। तो आई थिंक टाटा कंज्यूमर पे आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो मे बी वी कैन टाटा कंक्लूड। कंज्यूमर है ना, उसमें फिट ही नहीं बैठता है। जी, टाटा कंज्यूमर मल्टीपल लेडर बना के बाद में हाई ट्रेड नहीं किया, पहले हाई ट्रेड कर चुका है। जिस मल्टीपल लेडर अकड़ 1 जनवरी को, हाँ जी, अब मैं जाके स्नेक के पहले का हाई देखता हूँ 593.40, फिर 593.40 यहाँ पे ट्रेड किया, बट साथ में 616 भी है। So I'll wait कि भाई 616 ट्रेड करे, बट ये स्नेक के पहले का हाई जो है 593.40 एंड ये 616 दोनों क्लैश हो रहा है। दिस पैटर्न शुड नॉट हैव बीन देयर, जो हमने डॉक्टर रेड्डी में देखा, जो हमने कहीं और 2-4 केस स्टडी देखे। एक और देख लेते हैं, आपको इधर वाला तो सर इसको कैसे समझें टाटा कंज्यूमर वाले को कि जैसे बीच में फ्लैश हो रहा है तो अब इसमें हम 616 ट्रेड करेगा तो ही करेंगे ना, करेक्ट? नहीं करेंगे ना, वो वाला नहीं करेंगे प्रिंसिपल क्योंकि मल्टीपल ग्रीन लेटर है ही नहीं इसलिए। हाँ, एक मिनट, आई लव डॉटिंग नरेश भाई, जय श्री कृष्ण। नहीं, इट्स ओके, सॉरी बोलो ने ત્યારે સારી મોકલી દેવી ઘરે। અચ્છા, મારે કામ છે, પણ હું અત્યારે વેબિનારમાં છું, એ કમ્પ્લીટ કરીને તમને હાફ એન અવરમાં હું કોલ કરું છું। हाँ, यस, ये इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा है। दिस नीड्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमने रूल फ्रेम करे उसमें फिट नहीं बैठ रहा, बट वैसे समझने के पॉइंट से वो अलग देखा जा सकता है ना। हाँ, अलग देखा जा सकता है, वो अलग से देखना पड़ेगा उसको। ठीक है जी, कैसे समझाऊं क्या? नहीं दैट्स फाइन। मैं तो रूल के हिसाब से बस समझने की कोशिश कर रहा कि ये रूल में फिट नहीं बैठता, बस यही रूल मेरा। के हिसाब से करे तो यहाँ पे ये रूल के अलावा करे तो लाइट ग्रीन लेडर बन गया, स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। So now prices will continue to rise further only when 629.35 trades on higher side. जो कि Prices नहीं will गया। stop and start falling when 595 trades on lower side, 591 trades on lower side. बस ये दो भाव पकड़ लो, और 629 तक वो आया 11 अप्रैल को, but 629 it is not able to trade। हाँ जी, फिर वापस 629 तक उसने दो दिन तक कोशिश की, तो वहीं समझ जाना चाहिए कि इसका 629.35 ट्रेड करने का इरादा नहीं है। हाँ जी, वहां से जैसे रेजिस्टेंस, एक्टिव शिक्षा यही काम आती है कि जैसे एक्टिव रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस मिला, ट्रेड नहीं करना है, फील लेना है एक्टिव शिक्षा से कि ये 629 ट्रेड करना चाहता है कि 591 की तरफ आना चाहता है। और जब हमको फील कंफर्म हो गई और 15 जनवरी को मालूम पड़ गया कि एक स्नेक आ गया, तो स्नेक आते ही 591 आ गया और उसको 629 तो ट्रेड करना ही नहीं है, तो क्या करना है, 591 ट्रेड करना है। तो 591 ट्रेड करेगा तो भी 5% देगा, और दे दिया। हाँ जी, बट वो फिर एक और नया सेटअप सीखना, नई समझ डेवलप करना,
जो समझ समझ के करना पड़ता है ना, वो समझ का वेबिनार्स अलग ही होते हैं और अलग कर देंगे। और यहाँ पे जितना फ्रेम कर सके ना उतना ही अच्छा है। यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं फॉर योर ऑन योर रिक्वेस्ट, ये एडवांसिंग है बहुत है। इसमें कितनी स्ट्रिप्स आ रही है? अभी भी 44 है। सर आपकी टोन से ऐसा लग रहा है कि अभी भी 44 है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल देख रहे हैं निफ्टी में, ऐसा? यूबीएल होने दो भाई, होने दो। अभी तो एफआरएआर से चल रहा है, 2 महीने से लगातार एफआरएआर चल रहा है। यहाँ पे इस तरह से स्टडी करना चाहिए। मल्टीपल लेडर अकर हुआ 28 दिसंबर को, हाँ हुआ। उसके पहले एक स्नेक था, हाँ था। उसके पहले एक हाई 1193 है, हाँ है। तो ये लेडर बना तो 1193 ट्रेड नहीं किया था ना, हाँ नहीं किया था। अब मल्टीपल लेडर ट्रेड करने के बाद में जिससे 1193 ट्रेड करे 5%, यहाँ पे 1193 आके इट इज नॉट ट्रेडिंग एंड फिर इट इज रिट्रेसिंग टिल 1174। तो ये पीसीएस पीसीआर से तो चल ही रहा है ना। कुछ लोग ऐसा करेंगे 1193 ट्रेड करने का वेट करेंगे, कुछ लोग देखेंगे कि मल्टीपल लेडर से तो चल रहा है ना, पीसीएस के पास मिल रहा है रिट्रेसमेंट पे 1180 के पास रोज मिल रहा है, ले ले। मालूम पड़ना चाहिए कि वो 1197 तो ट्रेड करेगा ही, तो 5% से भी अपना रिवार्ड बढ़ सकता है। जैसे ही 1197 ट्रेड किया 5%, कोई भी ले लो, बोलो कौन सी स्क्रिप्ट ले। कोई भी मतलब एक आई थिंक अरविंदो फार्मा की डिस्कशन भी हुई थी एक सेशन में, जिसमें बात हो रही थी कि 840 के आसपास मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी कर सकते हैं। नहीं, जो डिस्कस हो गया उसमें कोई क्वेरी है तो लेते हैं। यहाँ पे कोई नया ट्रेड मिलता हो या ट्रेड है या अभी अक्कर हुआ हो, रिसेंट ही ज्यादातर सबका इंटरेस्ट रहता है। डीएलएफ एलएनटी देख सकते हैं जी, डीएलएफ तो ऑलरेडी काफी भाग चुका है आगे। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अभी तो चलना चालू हुआ है। करेक्ट, महंगा और महंगा होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं महंगा और महंगा होगा। मल्टीपल लीडर कहाँ से अक्कर हुई थी? सबसे पहले तो वहां जाना चाहिए। यहाँ एक लीडर, यहाँ पे सेकंड लीडर। सेकंड लीडर बनने के बाद इसके पहले जो स्नेक था उसका रिसेंट हाई किया था 1177। मुझे स्टडी करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। 1177 आकर एक बार स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। और एडिशनल आपको करना चाहिए समझ कि प्राइजेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम 1223 रिसेंट हाई तक आके वो स्टॉप एंड यूज सेल हुआ है। तो 1223 ट्रेड करेगा ना तो 5% और देगा। और यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर जब तक वो 1126 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, 1150 पीसीएस लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तो 1223 भी ट्रेड कर देगा। 1150 से 1223 की भी बिनी मिलती हाँ है। जी। सिंपल कि भाई 11 क्या भाव था 1177 वो ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा। वो ट्रेड किया उसने, बढ़ गया 5%। एक और स्ट्रेटेजी है, जो हाई ट्रेड किया वो ट्रिगर्ड द राइज इन प्राइस। 1177 वापस 1177 तक एक बार आया एंड इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन लोअर साइड, और वहां से फिर बढ़ता है तो फिर ले लो। वो ट्रिगर्ड किसने बाजार को बढ़ाया? 1177 ने, तो उसका इश्यू प्राइस। जो जो हाई ट्रेड करता है वहां पे एक बार रिट्रेस होके फिर वापस उस हाई तक आके फिर बढ़ता है। हर बार हर बार हर बार 10 में से 9 बार। 1338 ट्रेड किया, क्यों 5% हम बोलते हैं कि 1338 ट्रेड करते ही 5% मिल गया। वापस 1338 रोज मिलता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर तेरा 1389। जब भी ये 1389 ट्रेड करेगा 5% देके वापस 1389 आएगा एक बार। जिससे हम लोग की बात की बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वगैरह में
जैसे हाई में ऐसे ही, ठीक है ना? यस सर। तो ले लो वेबिनार, पूरी तो थी नहीं किसी की, तो अचानक से क्वेरी आ गई। चित्रंजन बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस चित्रंजन बोलो बोलो। आ रही है आप? हाँ हाँ बोलो, सुनो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये सर, ये इसी में है, ये डबल लैडर में मैंने आपको वही भी किया था सर। ये जब भी लैडर जो आता है तो उसका कोई सीक्वेंस रहता है क्या सर? ये के बीच में अगर समझो एक स्नेक आता है, सो कैन वी कंसिडर द टू डार्क ग्रीन लैडर्स? डार्क डार्क ग्रीन, देखो फर्स्ट बेस्ट क्या है, दोनों डार्क ग्रीन एक साथ में हो तो अच्छा है। हाँ स्नेक तो होना ही नहीं चाहिए। तो समझ लो कि लाइट ग्रीन बीच में आ गया है, यहीं पे हम देखे हैं, यहीं पर तो डार्क ग्रीन हुआ, यहाँ भी डार्क ग्रीन हुआ। हाँ। ये सीक्वेंस में थोड़ी समझ ऐड करनी पड़ेगी, जो और प्रॉफिट देगी। जितनी समझ ज्यादा ऐड करोगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ओके, यहाँ पे भी लाइट ग्रीन थी, बराबर। यस और नो? तो यहाँ पे स्टॉप यस एंड यस सर, था, वो तो यहाँ कंसिडर नहीं पे करेंगे हम। तो यहाँ पे एक और ट्रेड मिल गया आपको कि 1223 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, तो प्राइसेस स्टॉप हाँ राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग, एंड 1144, 1126, 1150 everything is intact, right? यस So when 1223.65 trades on higher side, it will offer 5%. राइट। ऐसे करना चाहिए। जितनी भी लाइट ग्रीन लेडर है उसका जो भी स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस है, वहां तक तो एक बार बाजार आता ही है और वो ट्रेड करता है। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन लेडर थी, यस तो फर्स्ट जर्नी क्या हुई, जैसे वो 1177 हमने बताया, तो वहां से बढ़ा, तो फर्स्ट जर्नी 1381, 1381। चलेगा तो बढ़ेगा, तो 1381 तक आ गया और वहां से एक बार रिट्रेस, तो ये आपको एक एग्जिट पॉइंट भी मिल गया और वहां से वो रिट्रेस भी हुआ। अब 1381 ट्रेड करने के मूड में है वो, 1381 ट्रेड ऐसा समझ सकते हैं। समझो समझो, मेरे भरोसे मत रहो, क्योंकि मेरे भरोसे सिर्फ इतना ही हो सकता है कि मैं फ्रेम कर करके ट्रेड सेटअप दे सकता हूँ, लेकिन आपको ज्यादा समझ के करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोर इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर कन्विक्शन, मोर समझ के साथ करना है। तो यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ एंड व्हिच कैन नॉट बी फ्रेम्ड, एवरीथिंग समझ कैन नॉट बी फ्रेम्ड, नो। इतना समझ तो फ्रेम राइट। करेंगे, फ्रेम नहीं। तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या सर, कि अगर समझो दो लैडर आ गई है, उसका समझो 5% निकल गया, तो उसके बाद वापस अगर एक लैडर आती है तो उसके बीच में एक स्नेक होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी है? हाँ, ओके। क्यों? क्योंकि वो टूट के बढ़ा। रिट्रेसमेंट, हाँ रिट्रेसमेंट हुआ। ठीक है ना? ठीक है सर। न्यू न्यूज। हाँ केतन बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेरी टीपीएचएस टीपीएलएस वाले कंसेप्ट पे, जो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ऐसा है तो हम कल ले लेंगे, कल के वेबिनार में। बोलो ना। सर टाइटन। सर टाइटन में 6 जनवरी को सर टीपीएचएस टीपीएलएस अकर्ड हुआ था। आंसर है किसी में। यस सर, यस सर। इसका टीपीएचएस था सर 1685 और टीपीएलएस की वैल्यू थी 1531।
बाद यस सर। तो सर इसका जो 10-20 हाई है तो 1600 आपकी 127.3% यस सर। लेट्स से 100% TPLS बराबर। नो सर, TPHS इज RC 261 क्योंकि 16-10 सर। के ऊपर 1621 आई है इसके लिए। यस सर, यस सर। वेरी गुड। TPHS 65, TPLS 1531। बोलो आगे। यस सर। तो सर इसका जो फिर एक्सटेंडेड लो मिला हमको, जाएंगे सर नीचे। 1521 यस सर, 1515 सर, अबो WDP का सपोर्ट 8 तारीख का। हाँ 1515 यस मिला सर। एक्सटेंडेड लो। यस सर, तो वो सर ट्रेड हो गया था 13 जैन को, बराबर है। ठीक है। तो सर वहां से मतलब ये जो हम ट्रेड ले रहे थे, We have discussed before also. नो सर वो टाइम पे वो मतलब वो जो था ना वो TPLS ट्रेड नहीं हुआ था सर। TPLS ट्रेड हो गया अभी। हाँ ठीक है। तो सर TPLS ट्रेड हुआ तो हमको इसमें सेलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझो। यस सर। 30 जनवरी राइट। यस सर, राइट। साइकोलॉजी यस। हायर गेट से ओपन हुआ मतलब ट्रेंड में प्लान था। हायर गेट मतलब यस। BDP था एंड स्टॉप एंड सेल यस, हुआ। करेक्ट। राइट सर। नाउ correction will complete the original uptrend will begin to 1685 राइट सर। and when TPLS trades on lower side it means यस, इसको और करेक्ट होना है। reversal sell. रिवर्सल सेल, यस सर, राइट। Not only trend reversal sell but also 1621 and 1685 is the top of this titan now. ओके, यस सर, राइट। Top down. राइट सर, यस। टॉप डाउन, Top down. यस सर, करेक्ट। And अब कोई इन्वेस्टर है, ट्रेडर है तो हम तो ट्रेड कर ही रहे हैं, बट कोई इन्वेस्टर है तो टाइटन को हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो 1685 हाई से ट्रेड नहीं करेगा। तो उसके करेक्ट बाद में सर। और भी PCSG, PCNOG और मिलते जाएंगे तो उस तरह से टॉप डाउन के सिग्नल्स चेंज होते रहेंगे प्राइस। यहाँ पे यस सर। साल भाग गया। यस सर, 1460 1531 सर, वहीं तक आ रहा है। और सर इसमें RAR में वीक, यस सर। मत जाओ प्लीज यार, एक तो ओके नया सर, कॉन्सेप्ट एट द नहीं सर। क्लेम दिस बट जल्दबाजी में दे दिया। नहीं सर, ब्लेंड नहीं करना, यही रखना है स्ट्रेटेजी। बस रखो ना सिंपल, कीप इट, जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा है। करेक्ट देखो सर, ब्लेंड करेक्ट। करके करना, 6 ट्रेड करना, उससे अच्छा बिना ब्लेंड किए 1-2 ट्रेड में लॉस होता है ना तो होने दो। करेक्ट सर। तो ब्लेंड करने के चक्कर में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4-5 अपॉर्चुनिटी या तो मिस हो जाती है या तो उसमें उल्टा सीधा एंट्री एग्जिट होता है। छोड़ दो। यस सर, राइट। और 1531 ट्रिगर द फॉल, बस वहीं तक आ रहा है। यदि रिवर्सल फ्रॉम यस हियर सर। 6 जनवरी यस तक सर, क्या राइट था, सर। रेट क्या है, 56 है, वहीं तक 1456 वहीं तक आया सर। बस 1456 ही आया, 1456 ट्रेड राइट करेगा सर। तो। एंड आई वांट टू टेल यू, आप खुश नहीं होना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। यस आई एम सर। टॉकिंग टू माई सेल्फ, आप मत सुनना। आई एम रियली यस वेरी सर। हैप्पी कि भी एक विनर लिया। आप जैसे कुछ लोग हैं जिसने इसको पकड़ भी लिया और डिस्कस भी कर रहे हैं। तो है ना, स्टॉक इन्वेस्टर बाय सेल की कॉलम ओपन रख के go to the historical records and study how it is behaving. सर इट बिहेव्स वेरी ब्यूटीफुली सर, इसका मतलब ट्रैकिंग इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। और वीकली टाइम फ्रेम में तो ये बहुत ही ज्यादा वर्क करता है सर, पर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रैक भी इतना ही करना पड़ता है। मैंने सर ट्रैक मतलब 3-4 स्क्रिप्ट। यस, ट्रैक सॉरी सर। करना पड़ता है मतलब क्या,
करना पड़ता है या करना चाहिए? 15% मिलता है तो। करना चाहिए सर। 15% नहीं मिलता सर, वीकली में तो बहुत ज्यादा मिलता है। डेली में 15% 20% हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में तो सर मैंने टाटा कंज्यूमर देखा है, अदानी पोर्ट्स देखे हैं, वो सब 50% से ज्यादा बढ़े हैं स्टॉक। लाइक टाटा कंज्यूमर में सर, पीरियड सॉरी में सर, देखा? वीकली कौन से टाइम फ्रेम, पीरियड में देखा? वीकली कौन सा टाइम फ्रेम सर। पीरियड? कौन से साल में देखा? सर यही इसमें सर, मतलब आप टाटा कंज्यूमर में आइए ना सर आप। नहीं नहीं, टाटा आ रहा हूँ मैं टाटा कंज्यूमर में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नो, अभी अभी तो बाजार यस, चला है, तो उसमें यस मत सर, देखो। राइट। कभी भी ओके, कुछ भी स्टडी करते हैं ना, तो उसमें 2-3 साल के हिस्टोरिकल डेटा। रिकॉर्ड पे 2-3 साल मिनिमम देखना चाहिए। वहां पे जहाँ पे काफी न्यूज इवेंट इंफॉर्मेशन, कंपनी रिजल्ट, ये वो सब कुछ डिस्काउंट हो गया होगा, विच वी डोंट ओके नो, अपने को सर, नहीं मालूम 2018 से लेकर अब तक क्या हुआ। और राइट 2018 टू सर। 2020 में अगर 3 साल का भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर वो वर्क कर रहा है, हम्म, देन यू एक्सेप्ट। राइट सर। बट सर ये जो ट्रेड्स ढूंढने हैं वो मतलब हिस्टोरिकल डेटा पे है ना, पीसीनो एचजी वाले मैंने ओल्ड वर्जन में जाके देखे हैं, तो उसमें से तो सर बहुत कम मिलते हैं, और पीसीनो एचजी वाले लिखे हुए होते भी होते हैं और साइड में होते हैं ना सर, वो बहुत बहुत सारे मिस भी हो जाते हैं उसमें। इसके लिए वो कम मिलते हैं, ट्रैक करना पड़ता है, ये सब लैंग्वेज सुन सुन के है ना। ये ट्रेड सेटअप नहीं मैंने बहुत नहीं, पहले नो निकाल सर, दिया है। ऐसा सर मैं बोलना चाहता हूँ कि ओल्ड वर्जन में अपडेट नहीं हो रहे सर उसमें। अभी ओल्ड वर्जन में हम जाएंगे तो उधर से हमको रिकॉर्ड मिलेगा या हिस्टोरिकल डेटा मिलेंगे, जो हम मतलब देख पाएंगे कि उसने कैसा बिहेव किया है। पर अभी हम जो ओल्ड वर्जन में जाके देखते हैं ना, अभी इसमें तो पीसीएचजी वाली कॉलम ही नहीं दी है नए वर्जन में, बट वो ओल्ड हम्म, वर्जन में से वो डेटा लेना पड़ता है, राइट सर। तो उसमें बराबर भी है। अभी बहुत सारे जो डेटा है ना डेली वाले, उसमें भी सर पीसी नो एचजी वाले कितने सारे कंसेप्ट थे, 6 जनवरी को और 13 जनवरी को, पर वो सर प्लॉट नहीं हो रहे वहां पे ओल्ड वर्जन में। कुछ रीजन होगा, तो आप मुझे ये मैसेज करो। उसमें क्या है मालूम है, दो यस, तरह के पीसीजी होते हैं, एक तो ओपनिंग पीरियड ओके, का और एक पोस्ट ओपनिंग पीरियड का। यस सर, राइट, मंडे को आया और मंडे को ही पीसी नोएसजी हो गया, ओके, मंडे को गैप फिलअप हो गया। वो ओल्ड वर्जन में नहीं होता है। ओल्ड वर्जन में पोस्ट ओपनिंग पीरियड में अगर हायर जो फिलअप किया है और पीसी नोएसजी है, तो वही कंसीडर किया है। वो न्यू वर्जन में भी हम जब ट्रेड करेंगे तो उसका ट्रेड सेटअप बनाएंगे, पोस्ट ओपनिंग का ही बनाएंगे। ओपनिंग पीरियड में भी तो हायर के फिलअप होता है ना, सेम डे। राइट सर, राइट सर, करेक्ट, बस, और राइट इस सर, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, कुछ लोग मुझे आईसीआरसी, आईसीएफसी, इंटरचैनल जोन का पीसी नोएसजी के भी केस स्टडीज लेके मुझे मैसेज करते हैं, तो वहां तक जाना है तो मैं लेके जाऊंगा। आप इस तरह से भागो मत। मैंने अभी जो जितना समझाया है वो इतना ही समझाया है कि पीसी नोएसजी स्टॉप एंड यूज टू सेल, पीसी नोएसजी स्टॉप एंड यूज टू बाई, बस इतना ही करो। राइट, राइट सर, राइट। बट सर इसमें भी मैंने अभी जो ट्रैक कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें आपने जैसे कहा था ना सर, सबसे बेस्ट वाला जो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करके एसएनआर टू सेल होता है ना और गैप फिल करता है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है सर, लाइक चोला फाइनेंस। हम्म, चोला फाइनेंस पे आप आएंगे सर। हम्म, चोला फाइनेंस 13th को था या सर, आई गेस 12th को, 12 जनवरी को। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, 12th को भी नहीं है, मेरे डेट लिख के रखी थी। हाँ सर, 6 जनवरी का ही है चोला भी। मशीन को खोल के रखा है, बोलो। हाँ सर, तो इसमें सर जो टीपीएलएस है अपना वो 408 है, राइट, क्योंकि लो हम्म, और डब्ल्यूटीपी दोनों के नीचे का जो वैल्यू रहेगा वो कंसिडर करें तो 408 होगा, और जो हम्म, टीपीएचएस की वैल्यू होगी वो 466 होगी। बराबर है। तो सर वो कल के दिन एग्जैक्ट टीपीएलएस के पास आके एसएनआर टू बाय हुआ, फोर फोर्टी इतने टाइम, सिक्स फोर्टी
हाँ 408 से वो हायर गैप करेक्शन सेल है, 402 करेक्शन सेल है। राइट सर। तो वहां से SNR2 ये सब 418 मतलब ये यहाँ तक आता रहा, फिर एग्जैक्ट TPLS के पास ही आती है सर। जो भी चीज होती है ना, जो भी स्टॉक होते हैं वो ऐसा TPLS के पास आती है, और SNR2 बाय होती है तो वो सिग्नल ही होता है। और सर वहां से आज 8% ऊपर था। सीधा 466। यस सर। 6 जनवरी का जो 100% है ना, दैट आल्सो मैटर्स। 100% also matters, 461.8 also matters, क्योंकि यहाँ पे राइट सर। 100% जो कि 446.40 है ना, हम्म। इसी किया 100%। राइट सर, राइट, करेक्ट। इस तरह से थोड़ा 100% ही पकड़ लो। अगर ये 447 यस सर। 20 लग गया तो 460 पकड़ेंगे, तो 100 ही पकड़ेंगे, तो वहीं तक आया 446। यस सर। और सर एक स्टॉक है आपका फेवरेट है सर, सीमेंस। सीमेंस में भी सर ये अकरेंस हुआ है सेम। सर 6 जनवरी। तो सर इसमें जो TPHS की वैल्यू होगी वो 1651 होगी RC100, और TPLS होगा 1574। और सर इसमें अभी अभी तक सर TPHS ट्रेड नहीं किया, और 1574 तक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। और इसमें सर मेरा एक क्वेरी ये था कि अभी सर 11th को ये समझो ट्रेड हो रहा था, लेकिन फिर से SNR2 सेल हो गया 11 जैन को। आया है ना 16, क्या भाव था 1651। 1651 तक आपके वो ट्रेड किया नहीं इसने 7 जनवरी को, नहीं किया, बट नहीं सर करेक्ट हो SNR2। के बढ़ना हाँ सर चाहिए। अच्छा वही यहाँ सर आके सीधा। हो गया तो उसने मैसेज दे दिया कि करेक्शन सेल कंप्लीटेड एंड ओरिजिनल अपडेट उसको बिगिन नहीं होना है, नहीं तो होना उसको है, यस कंप्लीट सर। करेक्ट होना है, और शायद ट्रेंड रिवर्सल सेल भी होना है राइट सर। शायद। लेकिन वो कहाँ तक तो करेक्ट हुआ, 6 का नीचे का भाव 1574 था, यस सर। 1570 आया ना यहाँ पे, यस तो सर, वहां से ऑलमोस्ट वहां स्ट्रॉन्गर तक आया है, बाय हो गया। फिर कहा कि भाई ये ट्रेंड रिवर्सल सेल नहीं होना है, करेक्शन सेल कंप्लीट ओरिजिनल अपडेट बिगिन होना है, तो जब पीछे करेगा तो वापस तो सर 5 अभी हमारा हाई हाई जो होगा TPHS की वैल्यू होगी वो एक्सटेंड हो जाएगी ना सर? हाँ 1685 से 5% गिनो ना। सर 1685 नहीं सर, अभी जो होगा वो 1685 भी सर 19 को ट्रेड नहीं हुआ है, इसलिए कह रहा जो हूँ आज के दिन। 1685 स्टॉक एक्सचेंज सेल का रेजिस्टेंस। यस सर, राइट। पीएचएस आपके मैक्सिमम क्या हो गया, 1685 हो गया ना, यस सर। ट्रेडेड टुडे। नो सर, आज भी ट्रेड नहीं हुआ है। 707 RC100 में हो रहा था, लेकिन वो मिस हो गया ट्रेड करना 2 रुपए से। जब भी ट्रेड करेगा तो वहां से 5% गिनो, मतलब तो इट सर अभी इज 16। ओवरिंग बिटवीन टीपीएचएस टीपीएलएस ओनली, राइट लेकिन सर। टीपीएचएस के बीच में भी 10% है। वही सर, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बीच में अगर सैंपल रीडिंग में करे फिलहाल टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए, और सिर्फ ट्रेड में रहने के लिए कि जब एक्शन में आए तब वो हमसे छूट ना जाए, तो सैंपल रीडिंग भी करना चाहिए इसमें। सिंपल ट्रेडिंग तो हमेशा होनी चाहिए, जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग पैसिव ट्रेडिंग करते हैं उसमें कुछ हाथ में माल यस सर। पड़ा रहा, टीपीएचएस टीपीएलएस ट्रेड करने पे एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो देखते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। राइट सर। तो सर अभी इसमें जो रहेगा वो हमारा एक्सटेंडेड है 708 रहेगा, कल का RC100, आज का RC100, या फिर 1580 होगा सर? वो मुझे कंफर्म करना था। Prices are rising or falling? राइजिंग सर। When it will continue to rise further? व्हेन इट विल ट्रेड 1680 और 707। एक लैडर तो आ आज का चुकी है सर। सीसीबी क्या है?
707. अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, व्हाट इट Yes वांट्स sir. टू डू, ट्रेड करना है कि टीपीएल ट्रेड करना है? TPH है सर, obviously. ऑब्वियसली नहीं बोलना है यार, Sorry sir. करना है, Yes, TPH स्ट्रेट करना है. ट्रेड करना है। Yes yes. और फिर मल्टीपल लेडर हो जाएगी। Right. तो यहाँ पे स्नेक है, ये 1673 पहले ट्रेड कर लिया उसने, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ Right. काम नहीं आएगा। Recent high should trade later after the multiple letters, Right sir. ठीक है। तो सर वो वाला कंसेप्ट इसमें ब्लेंड नहीं कर सकते ना, स्नेक एंड लैडर वाला? वो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ऑलरेडी दिस इज 1673 इज ऑलरेडी ट्रेडेड, राइट सर, करेक्ट. ये कब से मल्टीपल लेटर से चल रहा है। यहाँ पे पहली बार हुआ, फिर अभी की लाइट, तो फिर मल्टीपल एक ही स्नेक था। 1673 is today traded, no, with single letter it is traded, यस सर. लेकिन पूरी समझ हो नेक्स्ट लेटर्स की, वो सिंगल लेटर इज आल्सो इनफ, बट ठीक है ना, राइट सर. मल्टीपल लेटर प्लस रिसेंट हाई इज बेस्ट। राइट सर, राइट. और सर अगर हम जो टीप, कौन सॉरी सी सर. सिंगल लेटर ट्रेड करना ना, मैं कंप्यूटराइज करके भेजूंगा कल, ही इज वर्किंग फॉर लास्ट 15 डेज। यहाँ पे एक और फिल्टर आ जाएगा, सिर्फ सिंगल लेटर से भी अगर रिसेंट हाई ट्रेड करता है तो बाई करना कि नहीं करना, तो इसमें एक और फिल्टर जो आ गया उसमें सिंगल लेटर ही होगा, तो दैट राइट सर. मल्टी रिसेंट हाई वी कैन ट्रेड, बट मैं वो भी नहीं समझाना चाहता हूँ, मल्टीपल लेटर ही रखो जब तक वो फिल्टर रेडी नहीं होता। ओके सर. और सर एक लास्ट क्वेरी है सर, LIC में सेम कंसेप्ट. ये एक्चुअली बहुत कम लोगों को ये सब जानता है, एक्चुअली ट्रेडिंग माइंडसेट वालों को ये नहीं जानता। बोलो कौन सी डेट में आओ? सर 14th. पूरी तरह से है ना, पकड़ाना है, घर जाके देना ये। तो यस सर. बोलो कौन सी सर डेट? 13th को है. 13th. सर तो ये फर्स्ट बेस्ट वाला था, क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करके एसएनआरओ सेल हो रहा है. और सर इसमें जो टीपीएचएस के बीच का डिफरेंस भी है, वो भी काफी ज्यादा है. तो इसमें सर टीपीएचएस की वैल्यू जो होगी वो 506 होगी, क्योंकि वो आरसी 100 के ऊपर का हाई है. और टीपीएलएस होगा वो एफसी 100 होगा 415. तो सर ये ऑलमोस्ट 447 से टीपीएलएस तक आ रहा है. और कल सर ऑन 18th इसने सर टीपीएलएस ट्रेड किया था लोअर साइड. क्या था टीपीएलएस? 415 सर. वो 15.75। यस सर. सर वो 411 में सर ट्रेड हुआ है, बट अभी वही मुझे कंफ्यूजन है कि वो एफसी 100 या एफसी 261 के लेवल से नहीं हुआ है. तो मतलब इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और सर उसके नीचे भी और एक नहीं छोड़ो सर, वो ज्यादा ब्लेंड हो जाएगा फिर. टीपीएलएस ट्रेड कर लिया मान लो ना, कीप इट सिंपल ना। राइट सर. तो सर उसमें जो एक अबो डब्ल्यूडीपी का सपोर्ट था 406 सर, ये जो डेट में है आप अभी फिलहाल ऑन 11 जनवरी 11 जनवरी सर, जो लेडर का सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो टीपीएलएस ट्रेड हुआ है वो हम मान सकते हैं या फिर वही मुझे कंफ्यूजन था, आपसे पूछना था. अभी आप 13 जनवरी में था ना? हाँ सर थे हम 13 जनवरी में, बट उसके पहले अबो डब्ल्यूडीपी का सपोर्ट जो था, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. नहीं करना चाहिए? तो सर हम मान के चल सकते हैं कि ये टीपीएलएस ट्रेड हो चुका है. हाँ टीपीएलएस ट्रेड। ओके सर. एक ट्रेड मिस ही तो होगा, अभी भी मैंने कहा यस 4 सर. ट्रेड खराब, उससे अच्छा एक ट्रेड मिस करना ज्यादा अच्छा है।
राइट सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। All done. So leave it, love you all. Thank you. Bye-bye.